हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची, 12वीं कक्षा के छात्राओं के लिए आज का विषय है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। नगर योजना एवं भवन निर्माण। नगर बसाने की योजना और भवन निर्माण कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। नगरों का निर्माण सुनियोजित योजना के अनुसार किया गया था। मोहनजोदड़ो के खंडहरों को देखकर देखने वाला व्यक्ति प्राचीन नगरों के आयोजन की कारीगरी एवं सफाई के प्रबंध से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। महोदय मैके का विचार है कि उन अवशेषों को देखकर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वे लंकाशायर के किसी आधुनिक नगर के अवशेष हैं। लंकाशायर इंग्लैंड का ही एक प्रांत है। नगर निर्माण में आश्चर्यजनक एकरूपता दिखलाई देती है। यद्यपि ये नगर एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर स्थित थे, परंतु कुछ जगह असमानताएं भी हैं। प्रत्येक नगर नदी के किनारे अथवा उसके निकट बसा हुआ था। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की ओर से 1964-65 ईस्वी में जो उत्खनन कार्य हुए, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ईसा पूर्व 2000 के आसपास मोहनजोदड़ो नगर में 1 वर्ग मील में औसतन 40,000 निवासी रहते थे। इस समय तक इस नगर का महत्व बना हुआ था। उस खास अंश के भग्नावशेष अब भी वहाँ 2 भागों में विभक्त पड़े हुए हैं। वहाँ के निवासी नगर निर्माण प्रणाली से पूर्णतः परिचित थे और वहाँ की नगर निर्माण प्रणाली अद्भुत थी। श्री दीक्षित महोदय के अनुसार ऐसी उत्तम प्रणाली संसार के अन्य किसी प्राचीन देश में देखने को नहीं मिलती। वहाँ की इमारतों में पकी हुई ईंटों का व्यवहार होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि शहर एक निश्चित योजना के आधार पर बसाया गया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अद्भुत समता है। सिंधु सभ्यता के नगर नदियों के मुहानों पर बसाए गए थे। हड़प्पा, रावी तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। इन नदियों से नगर की सुरक्षा करने के लिए बांधों का निर्माण भी कराया गया था। नगरों के अवशेषों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये नगर कुशल इंजीनियरों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कराए गए हों। अब हम हड़प्पा नगर के नगर योजना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हड़प्पा नगर के प्रतिरक्षा प्रणालियाँ। कनिंघम महोदय ने हड़प्पा के दीवारों वाले नगर के अवशेषों का वर्णन किया है, जो संभवतः उसके ऊंचे टीलों की अवस्थिति की ओर इंगित करता है। श्री मैसन महोदय ने नष्ट ईंटों के दुर्ग तथा नगर के सामने ही अपना कैंप लगाया था। यह दुर्ग सचमुच एक छोटा मुगल किला था, जहां आज पुलिस स्टेशन है। स्तूप व टीले के उत्तर पूर्व में 100 गज के लगभग के भाग को शहर की दीवार का अंश माना गया है। नगर 2 भागों में विभक्त थे। नगर के 2 भाग यानी 2 स्तरीय नगर, 2 पार्ट्स ऑफ द सिटी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल आदि सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों से प्राप्त निवासियों के बसने की प्रणाली एक बड़े अंशों तक समान है। इन सभी स्थलों में बस्ती के 2 भाग हैं, एक किला और दूसरा नीचे बसा नगर।
ऊपरी भाग जो ऊंचाई में था वह किला था और दूसरा नीचे बसा नगर था। पक्की ईंटों के बने मकान व्हीलर महोदय के शब्दों में चेस बोर्ड प्रणाली के अनुसार विभाजित हैं। नगर को विभाजित करने वाला एक प्रमुख मार्ग पूर्व से पश्चिम में और दूसरा उत्तर से दक्षिण में है। मकानों की रचना में एक स्थूल समानता देखने को मिलती है। मकानों की फर्श मिट्टी को कूट कूट कर बनाते थे। कभी कभी पक्की ईंटों का प्रयोग भी इसमें किया जाता था। कुओं का निर्माण में तिरछे आकार की ईंटों का प्रयोग होता था। मकानों में कई कमरे होते थे और आंगन भी। प्रत्येक मकान में एक कुआं तथा स्नान घर होता था। कई मकानों में ईंटों की बनी सीढ़ियां मिली हैं, जो इस तथ्य को प्रकट करती हैं कि हड़प्पा के मकान एक से अधिक मंजिल के थे। स्नान घर का फर्श ईंटों का होता था और इससे लगी हुई एक छोटी नाली होती थी, जो अंत में प्रमुख मार्ग की नाली से जा मिलती थी। मकान का प्रवेश एक छोटी गली से था। ये गलियां प्रमुख मार्ग के समकोण पर होती थी। अब हम जानेंगे हड़प्पा के दुर्ग तथा मकान कैसे थे। दुर्ग तथा मकान, फोर्ट्स एंड द हाउसेस। हड़प्पा में नालियों की व्यवस्था अद्वितीय थी। कई छोटी बड़ी गलियों में ईंटों की नालियां बनी हुई थी, जो बहुधा एक बड़े पत्थर से ढकी रहती थी। इसका संबंध एक बड़े गड्ढे या घड़े से रहता था, जिसमें गंदा पानी जाता था और सूख जाता था। बड़े रास्ते की नालियों पर एक चबूतरा बना हुआ था, जिसके अंदर जमादार आदि प्रवेश कर सकता था। किले के क्षेत्र के अतिरिक्त कुलियों के कई मकान हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। इनको चालें भी कहते हैं। इन मकानों के उत्तरी भाग के निकट ही ईंट के बने प्लेटफॉर्म मिले हैं, जिन पर संभवतः धान कूटने या पीसने का कार्य किया जाता था। इससे बात सिद्ध होती है कि मजदूर वर्ग को धान आदि के पीसने या कूटने का कार्य दिया जाता था और उनके निवास के लिए ये मकान या चालें बनाए गए थे। इन प्लेटफॉर्म के उत्तर में एक अन्न भंडार था। यह ईंटों का बना था और 200 फीट लंबा तथा 150 फीट चौड़ा था। इसके दोनों ओर भंडार गृह बने हुए थे। प्रत्येक भंडार गृह की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 और 20 फीट थी। किले चारों ओर एक तटबंदी थी, जो किले की रक्षा के लिए बनाई गई थी। यह मिट्टी तथा कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनी थी। यह बाढ़ आदि से सुरक्षा के लिए थी। परकोटे की मुख्य दीवार भी कच्ची ईंटों की थी, किंतु इसके बाहरी भाग में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इन दीवारों की चौड़ाई 40 फीट तथा ऊंचाई 35 फीट थी। दीवारों के अंदर का क्षेत्र 1200 फुट लंबा और 600 फुट चौड़ा था। परकोटे के पश्चिमी भाग पर बने प्रवेश द्वार पर कई छतें थीं, जिनका उपयोग संभवतः किसी उत्सव आदि के अवसर पर किया जाता था। परकोटे के उत्तर पश्चिम कोने में एक मीनार थी तथा उत्तरी भाग में भी एक प्रवेश द्वार था। मकानों के विभिन्न आकार तथा प्रकार से यह निश्चित प्रतीत होता है कि उनमें निवास करने वालों का आर्थिक स्तर भिन्न भिन्न था।
नीचे बसे हुए शहर में बने मकान, संभवतः दुकानें थीं जिनमें मणिकार, कुम्हार, लोहार, रंगरेज आदि शिल्पी रहते थे। बच्चों, अभी तक हमने जाना हड़प्पा नगर नियोजन के प्रकार, किस प्रकार किया गया, नियोजन का कार्य किस प्रकार किया गया। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम जानेंगे हड़प्पा नगर नियोजन का शेष भाग।